नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे? 3 to 4 क्वेश्चन इसमें क्या होंगे कि अलजेब्रा के 3 to 4 क्वेश्चन आपके कितने आएंगे? फ्री में आएंगे। मेंस में कितने क्वेश्चन आएंगे? मेंस में इसी का वेटेज इंक्रीज हो गया, कितना हो जाता है हमारा? 10 to 12 क्वेश्चन। इसका 3 to 4 क्वेश्चन हो जाता है, इसका 10 to 12 क्वेश्चन। पर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है? 2 मार्क्स का होता है। दैट मीन इसका वेटेज कितना हो गया? 6 to 8 मार्क्स। इसका वेटेज कितना हो गया? 20 to 24 मार्क्स। यानी जो इसका वेटेज होता है ना, इस पे डिपेंड करता है हमारा कि अलजेब्रा का जो वेटेज होता है ना हमारा, किस पे डिपेंड करता है कि डिपेंड समटाइम इस पे भी कर जाता है कि हमारे पास क्वेश्चन एडवांस मैथ के कितने आए हुए। तो एडवांस मैथ के क्वेश्चन समटाइम इसमें आ जाते हैं, क्योंकि प्री में आपके जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं मैथ के लिए, टोटल क्वेश्चन फॉर मैथ 25 क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास यहाँ पे क्या था? टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे कितने टोटल होते हैं? हमारे पास 100 क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे हमारे टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं और यहाँ पे टोटल 25 क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे जो होता है अदर भी सेक्शंस होते हैं, जस्ट लाइक आपका रीजनिंग होता है, इंग्लिश होता है, जीके भी होता है यहाँ पे प्री में। बट यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ पे केवल क्या होता है? मैथ्स होता है एंड इंग्लिश होता है। मैथ्स एंड इंग्लिश होने की वजह से यहाँ पे वेटेज इंक्रीज होता है, क्योंकि 100 क्वेश्चन मैथ्स होते हैं, 100 क्वेश्चन इंग्लिश होते हैं, दोनों पेपर अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं। 2 आवर्स के दोनों पेपर होते हैं, दोनों सेपरेट होते हैं। तो यहाँ टोटल 400 मार्क्स का होता है, लेकिन यहाँ पे टोटल कितने हो जाता है हमारा? 200 मार्क्स का होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन कितना होता है? 2 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पे जो प्री में होता है, प्री में आपके पास ऑप्शन मिल जाता है, प्री में आपके पास ऑप्शन मिल जाता है कि चलो अगर एडवांस मैथ नहीं है तो एडवांस मैथ के बारे में नॉलेज भी कम है हमारे पास तो चलेगा। उसका रीजन क्या होता है? अगर एडवांस मैथ में आपको नॉलेज कम है तो अरिथमेटिक मैथ या बेसिक मैथ जो है ना, बेसिक मैथ के बारे में बिल्कुल जानकारी है आपके पास, तो आप क्या कर सकते हो? वहां से कुछ नंबर गेन कर सकते हो। प्लस आपके पास रीजनिंग है, जीके एंड इंग्लिश है, 3 पार्ट और है। इन 3 अदर पार्ट से भी आप क्या कर सकते हो? नंबर गेन कर सकते हो। इस नंबर गेन करने की वजह से आपको क्या मिल जाता है? वेटेज अच्छा खासा हो जाता है। तो आप क्या करते हो? 200 मार्क्स में जो ऑलमोस्ट 150 प्लस मार्क्स लाते हो, तो आपका क्या होता है? प्री का कट ऑफ क्लियर हो जाता है, अब प्री से आप क्या कर जाते हो? क्वालिफाई कर जाते हो। लेकिन जब मेंस में आते हो ना, इसी का वेटेज इंक्रीज होता है एडवांस मैथ का। कि जैसे अलजेब्रा का 20 से 24 क्वेश्चन मार्क्स का है, सिमिलर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री आ जाता है, मेंसुरेशन आ जाता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ जाता है, उसी में ज्योमेट्री भी होता है। लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ज्योमेट्री को आप एक पार्ट में कंप्लीट कर सकते हो, उसको इंक्लूड कर सकते हो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ज्योमेट्री क्या है? तो एक पार्ट है। उनको ऐसे कंप्लीट करके आप क्या कर सकते हो? इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। बट वहां पे जाके यहाँ जब यहाँ पे हम आते हैं ना, जब मेंस में आता है ना, तो इसका वेटेज ज्यादा हो जाता है, क्योंकि जस्ट लाइक आपका बेसिक मैथ एंड दैट मीन्स अरिथमेटिक मैथ एंड एडवांस मैथ बोथ आर सेम, क्योंकि दोनों का वेटेज क्या होता है? अप्रोक्सीमेट 50-50 हो जाता है। अगर 50-50 हो जाता है, आप सपोज करो किसी एग्जाम में जा रहे हो और 50% काम आपसे हो ही नहीं रहा है, एकदम खत्म हो गए, तो 50% से आप क्या कर लोगे? पॉसिबल ही नहीं है। अब ऐसा भी नहीं है कि चलो इंग्लिश आप कर रहे हो, इंग्लिश में आउट ऑफ 200 आउट ऑफ 200 ही ला रहे हो, ऐसा भी पॉसिबल तो नहीं है ना। अगर आप इंग्लिश में आपको मार्क्स लाना है तो क्या 200 में 200 भी तो नहीं आएगा उसमें। हाँ, आपको मिनिमम आपके लिए मिनिमम जो चाहिए, जो मिनिमम चाहिए यहाँ मेंस को क्वालिफाई करने के लिए, जो मेरिट लिस्ट बनने के लिए, जिसकी वजह से आपके पास देखो, एक कट ऑफ क्लियर करना अनदर बात होती है, एक सिलेक्शन लेना दैट मीन रैंक जिसको बोलते हैं, वो अलग मैटर होता है। ये दोनों सेपरेट होता है, पहले इस चीज को समझ लेना। आपको कट ऑफ जस्ट क्या होता है? क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। और जो रैंक बनती है, वो रैंक क्या होती है? हमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाने के लिए वह मिनिमम रिक्वायरमेंट मार्क्स होती है। वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का अपना अलग अलग क्या होता है? मार्क्स होता है। तो जैसे यहाँ पे अगर आपको बहुत अच्छा आपको पोस्ट चाहिए, तो इसका मतलब है आपको प्री और मेंस में अच्छे मार्क्स चाहिए, क्योंकि आपको 400 में अप्रोक्सीमेट 350 मार्क्स प्लस जाओगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता, आपकी पोस्ट भी अच्छी मिलेगी। अदरवाइज आप 300 से बिलो आते हो, जस्ट लाइक अ बाउंड्री पाते हो, बाउंड्री है ना,
कि बाउंड्री, चलो ठीक है, कट ऑफ देखते हैं क्या आता है, नंबर ऑफ वैकेंसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, ये कट ऑफ वेरी करेगा, कितना नंबर आएगा उसके अकॉर्डिंग हमारे क्या सिलेक्शन होगा, ये क्या होता है वेरी करता है। जस्ट लाइक आप बाउंड्री पे आ गए, और जैसे 300 से नीचे आ गए तो मान के चलो कि किस्मत अच्छी है तो ठीक है, अदरवाइज कुछ नहीं। ओके, तो ये था आपका अलजेब्रा का वेटेज। ओके, तो आई थिंक मुझे लगता है सभी लोगों का ज्वाइन हो गए होंगे, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, अलजेब्रा के एडवांस मैथ का वेटेज था। हेलो, हाँ जी, बोलो ना। हाँ बोलो, क्या बोलो आप। चलो, यहाँ तक किसी का इशू नहीं है ना? नो सर। ओके, स्टार्ट करें। यस सर। चलो स्टूडेंट, पहले तो हम लोग इसके बारे में ना थोड़ा सा कहते हैं ना कि किसी के बारे में उसकी स्टार्टिंग क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब बारे में थोड़ा समझते हैं। अलजेब्रा से अगर आप समझो तो अलजेब्रा है क्या, अलजेब्रा समझो तो अलजेब्रा है क्या। अलजेब्रा एक्चुअली कुछ नहीं है। अलजेब्रा का मतलब कि जो आप ऐसा अल्फाबेट बोलते हो ना, अल्फाबेट, अल्फाबेट जो होते हैं ना, तो जस्ट इसमें कुछ भी नहीं होता है। जस्ट अलजेब्रा का मतलब ये हो जाता है ना कि हम कोई भी फॉर्मेशन, कोई भी नंबर का फॉर्मेशन आप कुछ भी कर रहे हैं, अभी हम लोग न्यूमेरिक वैल्यू में नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू में नहीं करते हैं, हम उसका फॉर्मेशन किस वैल्यू में कर लेते हैं, जस्ट लाइक अ वेरिएबल कर लेते हैं, जस्ट लाइक अ वेरिएबल। अब वेरिएबल का मतलब क्या होता है, वेरिएबल होता है एक नॉन वेरिएबल। दो टाइप से आते हैं, जो फंक्शन है ऐसा बोल सकते हैं, फंक्शन बोलते हैं। दो टाइप से होते हैं, एक वेरिएबल, एक नॉन वेरिएबल। वेरिएबल एंड नॉन वेरिएबल का मतलब क्या होता है। वेरिएबल, बहुत छोटा तो नहीं लिख रहा हूँ ना? नहीं सर, बराबर है सर, नॉर्मल है। ठीक है, जहां अगर आप लोगों को प्रॉब्लम आ गई तो देखो, वेरिएबल एंड नॉन वेरिएबल का मतलब क्या होता है। अगर वेरिएबल के बारे में पहले सुनो, वेरिएबल के बारे में मैं बताता हूँ, नॉन वेरिएबल के बारे में आप बताओ, ठीक है ना। ये आपकी स्ट्रेटजी है। जब एक दूसरे के किसी चीज अपोजिट होती है ना, तो हम क्या करते हैं, उसका अगर एडवांटेज जानते हैं, डिसएडवांटेज हम ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं, हाँ क्या होता है इसका डिसएडवांटेज। देखो, वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो कोई यहाँ पे वैल्यू है, वह वेरिएबल का मतलब ये होगा वो टाइम टू टाइम क्या हो रही है, वैरी कर, टाइम टू टाइम क्या हो रही है, वैल्यू उसकी क्या कर रही है, वैरी कर रही है। यानी इसकी वैल्यू ऑटोमेटिक क्या हो रही है, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है या जो भी चीजें हो रही है वो क्या हो रहा है, वैल्यू इसकी चेंज हो रही है, तो उसे हम लोग कहते हैं वेरिएबल। सबसे बेटर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, टाइम ही ले लो, टाइम ही ले लो। टाइम क्या है, कांस्टेंट है? नहीं। टाइम क्या है, कांस्टेंट है? नहीं। नहीं अभी सर। अगर मान लो कि 7:15 हो रहा है, अगर अभी 7:15 हो रहा है, तो अभी 15 मिनट बाद क्या हो जाएगा, 7:30 हो जाएगा। इसका टाइम क्या हो रहा है, वैल्यू क्या, अभी 20 था, अभी 15 था, फिर 30 हो गया। हाँ, बट ये चीज फिक्स है। इसका कांस्टेंट क्या है कि वन डे में 24 आवर्स होते हैं, ये फिक्स है, ये कांस्टेंट है। क्या ये वेरी कर सकता है क्या, कि किसी डे 23 आवर्स हो जाए, किसी डे नो 25 सर। आवर्स हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता ना। वो क्या होता है, वेरी नहीं होता है। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ये क्या है, कांस्टेंट है। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हाँ हैं, क्या सर, कांस्टेंट है, कांस्टेंट राइट है। है। ये चेंज नहीं हो सकता ना, कि नहीं। चलो अभी हमारा 39 सेकंड है या बाद में हो जाएगा 65 सेकंड, नहीं। मिनट में ऐसे ही होता है, 1 आवर्स में कितना होता है, 60 मिनट्स होता है, ये फिक्स है। तो ये क्या कर रहा है, वेरी नहीं कर रहा है। तो जो आपको टाइम के अकॉर्डिंग जो भी वैल्यूज हो या जो भी फंक्शन होगा वेरी नहीं कर रहे हैं, तो उसे क्या होगा, आप नॉन वेरिएबल। और जो वेरी कहेंगे करेंगे उसको क्या बोलोगे, वेरिएबल बोलोगे। और वेरिएबल। एल्जेब्रा में हम लोग वेरिएबल वाले वैल्यू ही पढ़ते हैं, दैट मीन्स एल्जेब्रिक जो फंक्शन होते हैं, दैट मीन्स ABCD XYZ, जो अल्फाबेट्स होते हैं ABCD के, वही हम लोग इसमें क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो एक्स है, या ऐसे कर लिया मैंने, y = x + 1,
अभी मैंने कुछ भी नहीं बताया, बस जस्ट इतना मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये है क्या वेरिएबल। अब मैंने कर लिया कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। अब यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम लोग चेंज करते जाए तो क्या y की वैल्यू चेंज होगी? देखो जैसे मैं छोटा सा एक टेबल बना लेता हूँ यहाँ पे आपको बेटा, एकदम बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अलजेब्रा का एकदम बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूँ कि अलजेब्रा क्या होता है, अलजेब्रा में हम लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं, हम कौन से फंक्शन का यहाँ पर डिस्कशन करते हैं, फिर पॉलिनोमियल क्या होते हैं, इक्वेशन क्या होते हैं। अगर पॉलिनोमियल जान गए आपने तो इक्वेशन कितने टाइप्स होते हैं, क्या क्या इक्वेशन बन सकते हैं, कितने डिग्री के बन सकते हैं, ये सारा कुछ हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से फॉर्मेशन बिल्कुल एकदम कहीं से भी इक्वेशन बनाना है या क्या करना है, ये बिल्कुल स्टार्टिंग से। तो आप लोगों को जो भी अगर आपको लगता है किसी बच्चे का अगर ये मिस हो रहा है अगर क्लास, तो उसको आप अभी से मैसेज या शेयर कर सकते हो। सॉरी यहाँ पे तो शेयर यूट्यूब पे चलता है, बट फिर भी आप लोग वीडियो को वहाँ पे जाकर शेयर कर सकते हो। बट यहाँ पे आप उनको मैसेज छोड़ देते हो कि आप आ जाओ, ज्वाइन हो जाओ, ताकि आपको छूटे, ठीक है। बाकी तो चलता ही रहता है बैच, लेकिन अगर ऐसा माइंड में चल के चलते हो चलो आज की क्लास नहीं हुई तो चलो नेक्स्ट बैच जब स्टार्ट होगी ना उसमें मैं इसको कवर कर लूंगा। तो आप एक बात सोचो कि आप हर बार नया बैच, हर बार नई चीज होता है, तो क्या है आप हर बार इस चीज का वेट करते रहोगे? हाफ लेक्चर यहाँ से अटेंड करो, हाफ लेक्चर नए बैच से अटेंड करो, हाफ लेक्चर नए बैच से अटेंड करो, नेक्स्ट बैच से, तो क्या होगा? पूरा कंप्लीट नहीं होगा। आप कंफ्यूजन पे कंफ्यूजन, कोई भी चीज चाहे एक बुक फॉलो करो, चाहे एक लेक्चर फॉलो करो, कोई टीचर फॉलो करो, उसको कंटिन्यूअस फॉलो करोगे तो वहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। आप सोचोगे कि थोड़ा यहाँ पढ़ लूँ, थोड़ा वहाँ पढ़ लूँ, थोड़ा वहाँ पढ़ लूँ, ऐसे कैसे पॉसिबल? ठीक है ना। देखो सर यहाँ पे क्या है, वेरिएबल। हाँ जी बोलो ना। हाँ सर, वेरिएबल में सीजनल भी आता है ना, चेंज होता रहता है। क्या आता है वेरिएबल में? सीजन। सीजन, हाँ सीजन, हाँ वेरिएबल जो सीजन होते हैं, लेकिन ये भी हमारे यहाँ फिक्स है। इंडिया में हमारे 3 सीजन होते हैं, तो क्या ऐसा माना गया है कि एक सीजन कितने मंथ के लिए होते हैं? 4 मंथ के लिए होते हैं। जो 4 मंथ वाला चीज है वो फिक्स है, और जो हम अगर पूरे ओवरऑल ईयर्स की बात कर लें तो यहाँ पे क्या वेरिएबल है। ओवरऑल ईयर्स की बात कर लें तो यहाँ वेरिएबल है, लेकिन 4 मंथ के लिए बात कर लेंगे वेरिएबल नहीं है, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि हमारा एक ही सीजन है। अगर एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 रखोगे तो 0+1 कितना होगा? एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 रखोगे तो वन। 1 होगा, तो यानी y की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। अब मैं बोल दिया x की वैल्यू है, देखो x के फ्रंट पे मैं लिख रहा हूँ ना, जो x वाले रो में लिख रहा हूँ वो x की वैल्यू है, और जो y वाले रो में लिख रहा हूँ y की वैल्यू। अब अगर x की वैल्यू हमने 1 रख दिया यहाँ पे तो y की वैल्यू कितना आ जाएगी? 1 2 आएगी। आएगी। अगर मैंने इसका वैल्यू रख दिया -1 रख दिया, तो अगर यहाँ पे -1 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस 0। सर 0 -0, -0, ओके -0, अभी भी -0। अरे 0 तो ना प्लस होता है ना माइनस होता है। 0 क्या होता है? ना प्लस होता है ना माइनस। सर मेरे को फिर से समझाओ ना। क्या चीज? अच्छा ओके, तो y इक्वल टू x+1 हमने लिया, एक जस्ट ऐसे ही एक नंबर ले लिया, वेरिएबल्स ले लिया हम लोग ने। हमने क्या किया, चलो x को वैरी कराते, हमने ऐसा सपोज किया चलो x को वैरी कराते हैं, देखते हैं क्या क्या आता है, ठीक है ना। x की वैल्यू हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 0 रख दिया। जब x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0+1 कितना हो जाएगा? 1। ये किसकी वैल्यू आएगी? y की। y की वैल्यू 1 हो गई। अब x की वैल्यू हमने 1 रख दिया, तो 1+1 कितना हो गया? 1+1 कितना हो गया? 2। और 2 किसकी वैल्यू है? y की वैल्यू। y की। अब x की वैल्यू हमने क्या कर दिया? -1 रख दिया, तो -1+1 कितना हो जाएगा? 0। ये वैल्यू क्या होगी? 0। तब यहाँ पे देखो जैसे जैसे आपने x की वैल्यू क्या की और टाइम के अकॉर्डिंग, पहले 0 था, 1 था, -1 था, तो y की वैल्यू भी क्या हो गई? चेंज हो गई। y की वैल्यू भी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। दैट मीन्स कि न x के पास फिक्स वैल्यू है न y के पास फिक्स वैल्यू है, हमने तो केवल 3 वैल्यू लिया है। आप यहाँ से इनफाइनाइट वैल्यू लोगे तो इसके इनफाइनाइट नंबर का सोल्यूशन आएंगे। समझ में आ गया? हाँ सर। यस सर। नॉन वेरिएबल का मतलब समझ में आया? मैंने ऐसे लिख दिया, चलो तो जो चेंज नहीं होता वो ना 1 सर। 2 3 4 5 6।
तो कांस्टेंट नंबर जो होते हैं, जो कांस्टेंट नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे नॉन वेरिएबल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? कांस्टेंट नंबर जो होते हैं वो नॉन वेरिएबल नंबर हमारे होते हैं। क्यों वेरी नहीं करते हैं? क्या 1 अभी 1 है तो बाद में क्या 1.1 हो जाएगा क्या 1? ऐसा पॉसिबल है क्या? नो सर। नो सर। नहीं पॉसिबल, नहीं पॉसिबल है। तो हमारे पास नॉन वेरिएबल जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, जो वेरी नहीं करते हैं टाइम के साथ। जो वेरिएबल होते हैं वो टाइम के साथ वेरी करते हैं। अलजेब्रा में हम उसको वेरिएबल को ही देखते हैं कि कहाँ से कितना वेरी कर सकते हैं, क्या वैल्यू जोती है। सबसे छोटा सा देखते होगे आप लोग क्या, अगर वेरिएबल थोड़ा बड़ा कोई अलजेब्रा देखा हुआ तो वर्ड क्या क्या आते हैं, या तो एक्स मिलेगा उनको, या तो वाई मिलेगा, ए मिलेगा, बी मिलेगा, सी मिलेगा, एक्स मिलेगा, वाई मिलेगा, जेड मिलेगा। ये 4-5 नंबर अलजेब्रा जो फंक्शन है ना, जो अल्फाबेट है 4-5 अल्फाबेट, ये आपको मैक्सिमम जगह बुक, क्वेश्चन पेपर्स, मैक्सिमम जगह ये मिलते हैं आपको। ये जो इसको क्या कहते हैं हम लोग एल्जेब्रिक फंक्शन कहते हैं। ये जो एल्जेब्रिक फंक्शन होते हैं या एल्जेब्रिक नंबर्स कह सकते हो, जैसे यहाँ पे हमारा न्यूमेरिक वैल्यू कह सकते हैं, यहाँ पे एल्जेब्रिक वैल्यू कह सकते हो। ये जो होते हैं हमारे टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, बट ये वैल्यू टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते। एल्जेब्रा में हम इसको स्टडी करते हैं, इसको समझ में। बट अलजेब्रा की हाँ हेल्प सर। से इसको भी स्टडी कर सकते हो। चलो आगे चले हम लोग। इसको रफ करूं मैं या किसी को नोट करना है? सर नोट कर ले, सर नोट कर ले क्या है? तो हाँ कर सकते हो, वेरिएबल नॉन वेरिएबल के बारे में समझने के लिए, जो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। डन। डन सर। ओके बिल्कुल स्टार्टिंग है, आप लोगों को जहाँ नहीं समझ में आएगा बोलना कि देखिए चीज। चलो अब देखो हम लोग क्या करने चल रहे हैं, स्टडी करने वाले हैं। अब नेक्स्ट करने वाले पॉलिनॉमियल। अब हम लोग स्टडी करने वाले हैं पॉलिनॉमियल्स क्या होता है। इस अलजेब्रा में पॉलिनॉमियल्स का क्या यूज है, क्यों हम पॉलिनॉमियल्स का यूज करते हैं, तो यहाँ पे देखो। पॉलिनॉमियल्स, पॉलिनॉमियल्स क्या होता है? पॉलिनॉमियल जैसे ऐसे लिख दिया आपने, a1x, a2x स्क्वायर, a3x डॉट 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 an इसके पावर सर क्या है n। हाँ जी बोलो ना। सर पॉलिनोमियल का बेसिक मतलब क्या होता है? मतलब वही मैं बता रहा बचपन से हूँ सुनता आ अभी। रहा हूँ और मतलब नहीं मालूम सर। आज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो पॉलिनॉमियल्स क्या होते हैं। पॉलिनॉमियल से होता है कि जो हमारे जो एल्जेब्रिक फंक्शन है ना, उनके पावर के बारे में स्टडी अगर करता है, उनके जस्ट पावर के बारे में स्टडी करता है। पॉलिनॉमियल कहता है कि हमारा पॉलिनॉमियल 1 पावर्स का, 2 पावर्स का, 3 पावर्स का, 4 पावर्स का, 5 पावर्स का, जो भी पावर्स है उनका कुछ बना के हमारे क्या क्या है एक स्टेटमेंट जैसे हम लोग लिखते हैं ना, उसी तरह से यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैं लिख दूं a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर, बस इतना लिख दिया, या मैंने बस इतना लिख दिया, a0 ही लग दिया, a0 ही
पुट कर दिया। तो ये क्या पॉलिनोमियल क्या कहता है, पॉलिनोमियल ये बताता है कि ये जो आपने एक्सप्रेशन लिखा है बस जस्ट लाइक एक्सप्रेशन है और कुछ भी है ना, इक्वेशन नहीं बोल रहा हूँ। देखो मैं पॉलिनोमियल इक्वेशन दोनों दो चीज होते हैं, ध्यान देना, ठीक है ना। पॉलिनोमियल से ही इक्वेशन डिफाइंड होता है, इक्वेशन से पॉलिनोमियल डिफाइंड नहीं होता। तो देखो जैसे मैंने A0 रख दिया, A0 का मतलब क्या हो गया कि यहाँ जो वेरिएबल है ये हमने A0 A1 A2 A3 जो लिया ना, यहाँ पे कांस्टेंट लिया, ध्यान देना। सम टाइम मैंने बोला ना कि वेरिएबल से हम लोग कांस्टेंट का भी स्टडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे A0 A1 A2 A3 जो है ना हमने कांस्टेंट लिया है, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ये जो लिया हमने ना वेरिएबल लिया। तो यहाँ पे वेरिएबल एक्चुअली है क्या, एक्स के पावर कितना है, 0 है क्या, एक्स के पावर कितना है 0, एक्स पावर 0 की वैल्यू कितनी होगी, एक्स पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। किस नहीं 1 होती है। किसी भी नंबर या किसी भी अलजेब्रिक फंक्शन के पावर में अगर 0 आता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। तो यहाँ पे जो पॉलिनोमियल, इसको पॉलिनोमियल क्यों कर रहे हैं कि ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया है किसी न किसी फॉर्म में लिखा गया, इस फॉर्म को ही यानी जस्ट लाइक अ पावर के फॉर्म में लिखा गया, इस पावर के फॉर्म में आप क्या कहते हैं, इसको पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल जिसके बहुत सारे नाम्स हों, जिसके बहुत सारे वेरिएबल्स हों। जैसे यहाँ भी इसका नाम क्या है ax पावर 0, लेकिन यहाँ इसका नाम क्या है a1 x के पावर 1, यहाँ भी इसका नाम क्या है a2 x स्क्वायर। तो इस तरह क्या करते हैं हम पॉलिनोमियल को वैरी कराते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नेम्स, या ऐसे बोल सकते हो उनके पावर के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं चेंज करते हैं, तो वो हमारे क्या होते हैं पॉलिनोमियल होते हैं। जो एल्जेब्रिक आपके नंबर्स हैं, जो एल्जेब्रिक वैल्यू हैं उनके पावर के अकॉर्डिंग उसको हम लोग चेंज करते रहते हैं, तो पॉलिनोमियल हमारा एक बनता है। और डिपेंड करता है पॉलिनोमियल छोटा है या पॉलिनोमियल बड़ा है। बहुत बड़े पावर का भी पॉलिनोमियल बन सकता है, बहुत छोटे पावर का भी पॉलिनोमियल बन सकता है। मिनिमम जो पॉलिनोमियल बनेगा 0 का, मैक्सिमम जो पॉलिनोमियल का पावर बनेगा जस्ट इनफाइनाइट से पहले वाला नंबर जो भी हो जाएगा उससे जस्ट इनफाइनाइट से पहले वाला नंबर बनेगा। इनफाइनाइट पे कोई भी वैल्यू डिफाइंड नहीं होती है, इनफाइनाइट पे हम लोग क्या करते हैं जस्ट अप्रोच करते हैं, लेकिन इनफाइनाइट पे जाके हम लोग बैठ जाते हैं। उस पॉइंट पे हमें कुछ मिलता नहीं है ना, हम उस पॉइंट पे इनफाइनाइट पॉइंट पे अप्रोच कर पाते हैं, बट इनफाइनाइट पॉइंट के पास तक हम लोग क्या कर सकते हैं अप्रोच कर जाते हैं। ओके क्लियर हुआ? लिखवा दोगे पॉलिनोमियल का डेफिनेशन? पॉलिनोमियल का डिफिनीशन आप क्या करोगे लिख के, एग्जाम में नहीं आने वाला है। बस आपको इतना सा देखना है कि पॉलिनोमियल होता क्या है, पॉलिनोमियल बस इतना है। तभी भी सर मतलब एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख लिया तो बेटर होगा ना सर? ओके 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 नो प्रॉब्लम, हमें कोई इशू नहीं, आप बोलो लिख लो। पॉलिनोमियल के लिए पहले बताता हूँ फिर उसको एग्जाम्पल लिख लेना, ठीक है। लिखो when algebraic expression are written in different power, different power is called a polynomial, according to their power या degree, according to their power or degree, according to their power or degree, we define the types of polynomial या name of the polynomial या degree of the polynomial, कुछ भी लिख सकते हो, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, नेम ऑफ पॉलिनोमियल या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ओके हो गया? हाँ सर हो गया, थैंक यू सर। ओके तो यहाँ पे क्या कहते हैं हम लोगों ने A0 A1 A2 X हमने क्या बताया कि ये क्या हमारे पॉलिनोमियल्स हैं। पॉलिनोमियल से ध्यान देना है, अब कंडीशन वहां नीचे लिख सकते हो स्टार मार्क्स बना के कि पॉलिनोमियल्स के जो पावर्स होते हैं, जो डिग्री होते हैं, नेवर बी नेगेटिव एंड नेवर बी अ फ्रैक्शन। वो कभी फ्रैक्शन या नेगेटिव नंबर्स नहीं होते हैं, वो जस्ट लाइक इंटीजर होते हैं और कुछ, यानी इसके जो पावर्स होते हैं वो कभी भी जो इनकी
powers of polynomial not negative and fractional value। कभी भी सर फ्रैक्शनल वैल्यू इंटीजर का या मतलब क्या नेगेटिव होता वैल्यू है? नहीं होती। सॉरी, इंटीजर का मतलब क्या होता है? और नंबर सिस्टम में आपको बहुत सारी चीजें बताएंगे, बट यहाँ पे मैंने जितना जरूरत है मैं बता दूंगा आपको, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो देखो क्या होता है, नॉट निगेटिव एंड फ्रैक्शनल वैल्यू, मतलब इसके पावर जो होते हैं, जो इसके पावर्स होते हैं, एक्स पावर जो दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे पावर्स, वो नेगेटिव या फ्रैक्शनल वैल्यूज नहीं होते हैं। हम ऐसा भी बोल सकता था ना कि जो इसके वैल्यूज होते हैं, इसके पावर्स होते हैं, वो मैं डायरेक्ट एक वर्ड बोल देता कि इसके सभी पावर इंटीजर होते हैं। लेकिन अगर मैंने इंटीजर बोल दिया तो इंटीजर में हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स आ जाते हैं। इंटीजर्स में क्या आ जाते हैं, हमारे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर्स आ जाते हैं। यहाँ पे इसकी वजह से क्या हो जाता है, प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो अब कोई बोलेगा सर होल नंबर बोल सकते हैं, जो कि क्या होता है कि पावर जो होते हैं ना हमारा, यहाँ से लेते हैं हम लोग पावर, कौन से कंडीशन कंसीडर करते हैं इसमें, 0 1 2 3 डॉलर ऐसे। अब कहीं पे भी पावर लिखेगा कि x की पावर -1, ऐसा नहीं कि अलजेब्रा में डिफाइंड नहीं है, ऐसा ध्यान देना, ऐसा नहीं कोई अलजेब्रा में डिफाइंड नहीं, वो पॉलिनोमियल में डिफाइंड नहीं है, बट अलजेब्रा में डिफाइंड है। तो इसका मतलब पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो इसका पावर क्या होगा, 0 1 2 3 4 5। अब कोई कहेगा सर होल नंबर ले लो, होल नंबर क्या होता है, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर ले लो। लेकिन 0 से स्टार्ट होते हैं तो फ्रैक्शनल वैल्यू भी आ जाती है उसमें, इसलिए हम होल नंबर भी नहीं कर सकते। हम बस इतना कहेंगे कि 0 से 0 1 2 3 ये जो इतने पॉजिटिव नंबर्स होते हैं ना, इंटीजर होते हैं, जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, उनको पॉलिनोमियल के पावर में लेते हैं, नेगेटिव वाले को हम पॉलिनोमियल के पावर में नहीं डिफाइन करते हैं। तो ये होता है हमारा क्या, पॉलिनोमियल का पावर या पॉलिनोमियल। जस्ट लाइक मैं एग्जांपल अगर ले लूं, ऐसा मैं कर देता हूँ, चलो x² प्लस bx प्लस c, ये कर लेता हूँ, एक कर लेता हूँ b0, एक है x के पावर 2 प्लस bx² प्लस c, दिखाई दे रहा है ना। हाँ सर दिख रहा है। टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब बताओ इनमें कौन कौन पॉलिनोमियल है, पहला वाला पॉलिनोमियल है, सेकंड वाला पॉलिनोमियल है, थर्ड वाला पॉलिनोमियल है, फोर्थ वाला पॉलिनोमियल है क्या, एक इनकी एग्जांपल्स है। कौन पॉलिनोमियल है, फर्स्ट फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल है, सेकंड वन नहीं नो है, सर। थर्ड वन नहीं है, नो सर। फोर्थ वन नो सर। सेकंड वाला है और थर्ड नहीं है, फोर्थ नहीं है। देखो अब एक्सप्लेन करो। देखो फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल है, ये सभी को दिखाई देगा, सीधा सीधा दिखाई दिया कि पावर में क्या पॉजिटिव नंबर्स है, आप प्लस क्या है इंटीजर नंबर है, तो आपने बोल दिया पॉलिनोमियल। तो अगर इसको पॉलिनोमियल बोल लो तो इसको क्यों नहीं बोल रहा, क्योंकि यहाँ पे जो c लिखा गया है, इसका मतलब c के पावर क्या लिखा गया, c इंटू एक्स के पावर 0 लिखा गया है क्या ये। अगर x का एल्जेब्रिक फंक्शन है, x में पॉलिनोमियल है, तो क्या x के पावर 2 लिखा गया, x के पावर 1 लिखा गया, तो क्या x के पावर यहाँ पे 0 लिखा गया क्या इंटू में। अगर x के पावर 0 इंटू में लिख सकते हो तो क्या उससे कोई प्रॉब्लम है क्या, क्योंकि उसकी वैल्यू तो 1 होती है, 1 होती है ना। हाँ सर। तो इसका मतलब यहाँ पे है कि यहाँ पे जो पॉलिनोमियल आप डिफाइंड कर रहे हो, यहाँ पे जो पॉलिनोमियल डिफाइन कर रहे हो, इस अगर इतने पर्टिकुलर पॉलिनोमियल की बात करें तो इसका पावर कितना है, यानी डिग्री कितनी है, इसकी 0 है, यानी इसका पावर कितना है, 0 है। तो इसे हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉलिनोमियल कर रहे हैं। इसी तरह से यहाँ b0 कर लिखा मैंने ऐसा लिखा है कुल b0 मतलब आप समझ रहे हो कॉन्स्टेंट है, राइट है। लेकिन कॉन्स्टेंट के साथ क्या होगा, एक्स के पावर 0 भी लगा दोगे तो कोई प्रॉब्लम है क्या, या वाई के पावर 0 लगा दोगे तो कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं।
इसका मतलब ये पॉलिनोमियल कितने का है, x पावर 0 का, यानी 0 पावर का ये क्या है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये क्या है, पॉलिनोमियल क्या है, 0 पावर का है। यहाँ पे x के पावर 1/2 है, bx स्क्वायर प्लस c, तो यहाँ x पर 1/2 है ना, अगर 1/2 है तो पावर में क्या आ गया, फ्रैक्शनल वैल्यू आ गई। अब मैंने यहाँ पे लिखा है नॉट नेगेटिव एंड फ्रैक्शनल वैल्यू, तो यहाँ पे क्या है, फ्रैक्शनल वैल्यू या नेगेटिव वैल्यू अलाउड नहीं है, तो ये क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम है, लेकिन ये जो 2 का है, इसका कोई मतलब है क्या, 3/2 लिखने का मतलब है, ये 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना। हाँ इसका मतलब क्या सर। होता है, इसका मतलब क्या होता है, देखो x के पावर 2 के पावर 2, इसका मतलब यही होता है x पावर 2 इंटू 2, x के पावर 4 हो जाता है। सिमिलर अगर यहाँ पे लिखा गया है x के पावर 3/2 का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब यही है x के पावर 3/2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x के पावर कितना आ गया 3, x के पावर 3 क्या होता है, और भी पॉजिटिव है, तो क्या ये इंटीजर नंबर नहीं है, पॉलिनोमियल। तो ये आपका क्या है, पॉलिनोमियल है। इतनी बात समझ में आई क्या, पॉलिनोमियल में किसी को इशू बताओ, तो पॉलिनोमियल समझने में किसी को इशू है तो बताओ। सर आपने वो जो सेकंड वाला बताया ना B0 करके, हाँ वो मुझे प्रॉपर समझा नहीं है, थोड़ा सा ये छोटा भी लिखा है आपने। अच्छा छोटा लिखा है इसलिए नहीं समझा, ओके। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि पॉलिनोमियल क्या बोलोगे आप, सर पॉलिनोमियल मैंने बोला कुछ, x⁻0 रहता है तो वो पॉलिनोमियल्स में आएगा, बट b और हाँ नीचे 0 लिखा है। B0 जो लिखा गया ना, इसका मतलब ये है कि एक B0 हमने मान लिया था पहला वाली वैल्यू है, मतलब 0 से वैल्यू नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट हो, 1 से ना ये स्टार्ट होगी, वो 0 से स्टार्ट हो रही है नंबरिंग, मतलब ऐसे 0 1 2 3 ऐसा है। इसका मतलब ये जहां पर रहता है ना, ये डायरेक्ट रिप्रेजेंट करता है कि कांस्टेंट वैल्यू ही है, इसका और कोई मतलब नहीं। यहाँ पे 0 दिखाओ या न दिखाओ कोई मतलब, जैसे यहाँ पे हमने ये 0 दिखाया, इसका मतलब क्या है, पहला टर्म कितना है, x के पावर 0 वाला, यानी हमने x के पावर कितना ले लिया, 0 ले लिया, फिर क्या लिया 1 लिया, फिर क्या लिया 2 लिया, फिर क्या लिया 3, यानी कि जैसे जैसे नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ते जाए वैसे वैसे क्या हो रहा है, पावर डिक्रीज हो जाता है। तो देखो ये n जो है, ये नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ में नहीं बता रहा है, यहाँ पे जो है ना हमारा नंबर ऑफ टर्म्स नहीं बता रहा है, समझ में आई ना, समझ में आया। इसका 0 का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे 0 लगाओ या ना लगाओ इसका कोई मतलब नहीं, यानी ये भी पॉलिनोमियल है, भी पॉलिनोमियल है, भी ये वाला पॉलिनोमियल नहीं है। चलो एक और बता दो, ये बताओ आप, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, पॉलिनोमियल ही है। पॉलिनोमियल है, और कोई नहीं सर नहीं है। नहीं है, नहीं ये है। पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल नहीं है, क्यों, क्योंकि x को ऊपर लेके जाएंगे तो ये पावर क्या हो जाएगा, x पावर एक्सेप्टेड हो -1 जाएगा ना सर। x प्लस 2, ये पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, x के पावर -1, दैट मीन यहाँ पे क्या आ गया, इसका पावर नेगेटिव इंटीजर आ गया, तो नेगेटिव इंटीजर के लिए पॉलिनोमियल नहीं होता, नेगेटिव इंटीजर के लिए पॉलिनोमियल नहीं होता है, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्लियर, पॉलिनोमियल का मतलब पूरा क्लियर हुआ। यस सर। चलो अगर नोट करना नोट कर लो आप लोग, फिर आगे चलो। बच सकते हैं ना सर। क्या बोलो क्या बोलो, फिर से बोलो, हाँ आपकी हेलो। वॉइस ब्रेक हो रही है, हाँ बोलो ना, के बाद आपकी वॉइस ब्रेक, 1 बचता है ना। अच्छा ये बोल लो x से x एक कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बोल रहे हो बोलो तो, x से x आप कैंसिल आउट होने के लिए बोल रहे हो क्या, कैंसिल हो जाएगा, कहाँ चले गए आप, हेलो वॉइस आ रही है क्या, हाँ सर आपकी आ रही है। ओके, तो जिसका क्वेश्चन था वही नहीं है, नोट कर लो आप लोग। देखो x से x कोई ऐसा मत करना गलती की कट कर देना, क्योंकि वहाँ पे मल्टीप्लीकेशन नहीं है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कभी भी दो नंबर्स आपस में कैंसिल आउट नहीं होते हैं जब तक वो सेम ना हो जाए।
आपकी वॉइस ब्रेक हुई, एक बार रीज्वाइन कर लो ना आप, हो सकता है नेटवर्क इश्यू हो। हो गया सर। देन चलो डिग्री, हेलो सर। हाँ जी बोलो ना। हाँ सर, वो मैं बोल रहा था कि एक्सेस करने के बाद वन ही बचेगा ना सर? अच्छा आप बोलो एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ। कभी ऐसा नहीं होता है कि अगर यहाँ पे प्लस या माइनस होते हैं दोनों वैल्यू कैंसिल हो, कभी नहीं। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन आता है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन आता है, तब हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। लेकिन प्लस या माइनस कभी ऐसी इतनी बड़ी गलती मत करना, ठीक है ना। ये बेसिक सा चीज है। हाँ सर। कभी भी इसे कैंसिल आउट नहीं होता, कोई भी नंबर कैंसिल आउट नहीं। चलो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जो पॉलिनोमियल का पावर होता है ना, जो मैक्सिमम पावर होता है ना, तो उतने डिग्री का हम लोग क्या करते हैं वो बताएंगे कि ये पॉलिनोमियल डिग्री का है। समझ में आई बात ना। जो भी पॉलिनोमियल लिखे हो आप, जो भी आप पॉलिनोमियल लिखे हो, जो भी पॉलिनोमियल लिखे हो आप, अगर वो पॉलिनोमियल का मैक्सिमम जो पावर होगा, मैक्सिमम जो पावर है या मैक्सिमम जो डिग्री होगा, आप बताओगे कि पॉलिनोमियल उतने पावर के या उतने डिग्री का वो पॉलिनोमियल है। समझ में आया? कभी भी पॉलिनोमियल का अगर पावर डिग्री पता करना है कि कितने पावर का कितने डिग्री का है, तो हमें डिग्री फाइंड आउट करने के लिए उसका मैक्सिमम पावर डिफाइन करो, उसका मैक्सिमम पावर कितना है तब बता दोगे कितने डिग्री का ये पॉलिनोमियल है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। जिसे मैंने ले लिया एक्स पावर 4 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसका मतलब मैक्सिमम पावर कितना है इसके पास? 4। 7। हाँ 4। 4। 4। तो डिग्री इसकी कितनी हो गई? 4 हो गई। ऐसे ले लो, एक्स के पावर -2 प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू चलो इतने बताओ, बताओ आप पहले एक और लिखो। पहले पहले वाले को बताओ, इसका डिग्री कितना मैंने लिख ही दिया है। डिग्री आप समझ गया ना। पहला वाला जैसे मैंने डिग्री बताया, ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है ना, इस पॉलिनोमियल का मैक्सिमम पावर कितना है, तो इसे क्या बोलते हो आप लोग, जो जितना मैक्सिमम पावर होता है उतने इसकी क्या होती है डिग्री, यानी किस डिग्री का पॉलिनोमियल है ये, तो 4 डिग्री का ये पॉलिनोमियल, ठीक है ना। यानी मैक्सिमम जो पावर बताएगा उसका वही क्या होगा, कोई डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, यानी उतने डिग्री का ये क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। तो पहला जैसे आपने देखा कि एक्स के पावर 4 बोला कि कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, आपने बोला। सेकेंड वन कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है? 1। मैक्सिमम डिग्री 1 की। थर्ड वन 3। फोर्थ वन 8। फिफ्थ वन 1। सिक्स वन 1। सर फिफ्थ वन वो जेड है या फिर 2 है?
ये 2 है, 2 तो वन 2 कैसे है, आएगा? नहीं करा है। तो कितना आ रहा है बताओ, मैं कॉमा का लिख दिया। ये तो किसी का आया हुआ है, मैं तो बस आज आप लोगों ने बताया मैंने लिख दिया। नहीं है, आपका कितना है? नहीं है 1 आंसर, बाई इसको टू, तो चाहिए 1/2। 1/2। अच्छा, एक किसी का आ रहा है कुछ नहीं आया, क्या नाम आपका? हेलो किसी का आया कि कुछ नहीं है, हेलो कुछ नहीं है। हाँ जी, सर, ये पॉलिनोमियल नहीं है ना? हाँ पॉलिनोमियल ही नहीं, वेरी वही गुड। कह रही हूँ। हाँ आपका भी क्या नाम है, क्या बोले आप? जतिन। नम्रता। जितेंद्र नम्रता। देखो बस दो ही बच्चे इतना समझ में आया कि कौन सा पॉलिनोमियल है कौन सा नहीं, बस यहाँ पे डिग्री की बात आई, भेड़ जैसे हम चल रहे हैं। क्या करना है, बता देना कि हाँ डिग्री चाहिए, बताना है पावर, मैक्सिमम पावर यहाँ देख के बता दे, फटाक से हो गया डिग्री। अब पॉलिनोमियल का पावर मैं डिग्री कर रहा हूँ, एक एक्सप्रेशन का मैक्सिमम पावर नहीं बोल रहा हूँ। अगर इस एक्सप्रेशन के सारे एक्सप्रेशन के मैं अगर मैक्सिमम पावर पूछता ना तो आप सही रहते, बट यहाँ पे मैं एक्सप्रेशन के पावर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पॉलिनोमियल के पावर की बात कर रहा हूँ। देखो जितेंद्र को तो समझ में आया, उनका तो कॉन्फिडेंस लेवल था, लेकिन नम्रता के पास था, आंसर था, लेकिन उनका थोड़ा कॉन्फिडेंस लो। क्योंकि जैसे मैंने पूछा कि आपका नाम क्या है तो वो शांत हो गई कि वो कहीं हो सकता है कहीं गलत तो नहीं ना मैं बोल दिया। तो देखो आप नहीं गलत या सर। सही जो भी बोलते हो तो कॉन्फिडेंस से सामने आओ, ठीक है ना। तो उनको थोड़ा सपोर्ट मिला तो उड़ा दो भी है, तो ऐसा है। क्योंकि मैं पहले ही जैसे ही आपने बोला ना कि यहाँ पे पावर कुछ भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब यही हो रहा है, अगर यहाँ पे नहीं आया कुछ और तो यहाँ पे कैसे आ गया आप लोगों को? यहाँ पे भी तो ये क्या, ये पॉलिनोमियल है क्या ये? सर सेकंड बिल्कुल वाले में भी नहीं आएगा। क्योंकि 1/2 है सर, राइट है, फ्रैक्शन में वो। ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। जब ये पॉलिनोमियल है ही नहीं तो हम इनके पावर कहाँ बताएंगे? अब बताओ, जब ये पॉलिनोमियल ही नहीं है तो इनके पावर हम लोग कहाँ से बताएंगे? समझ में आया क्या? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्लियर? अब देखो, हाँ सर। अगर इसी का नाम ऐसे आ जाता है, अगर डिग्री 1 होती या इज इक्वल टू पावर 1 होता है, इसे कहोगे लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर यहाँ पे डिग्री ऑफ पावर में डी या पी लिख 2 आ गया तो इसे क्या कहोगे आप लोग? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर डी ऑफ पावर कितना आ गया, 3 आ गया तो इसको क्या कहते हो आप लोग? क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पे क्या हो गया, अगर x+1 लिख दिया तो लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, यानी x² + x+1 लिख दिया। यहाँ पे क्या हो गया? क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो x³ + x² + x+1 लिख दिया, एक क्या हो गया? क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। अब ये पॉलिनोमियल में भी हो सकता है कि 2 वेरिएबल्स में भी हो सकता है, वेरिएबल इंक्रीज हो सकते हैं, बट पॉलिनोमियल का जो था कि हम कितने डिग्री का क्या नाम देते हैं, कि जब आप लोग लिखते हो ना लीनियर इक्वेशन बताओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो इक्वेशन कहाँ से बताते हो? तो पहले आप पॉलिनोमियल डिफाइन करते हो, फिर उसके बाद इक्वेशन को डिफाइन करते हो। यानी 1 डिग्री है, केवल 1 ही पावर या 1 डिग्री है, तो उसे आप क्या कहोगे? लीनियर पॉलिनोमियल है। अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक है, 3 है तो क्यूबिक है, इसी तरह 4 चला जाता है, क्वार्टर हो जाता है, फिर फिफ्थ जाता है, फिर पेंटागन, हेक्सागन, हाँ हेक्सागन, फिर इस तरह से आपका क्या होता है, आपको इंक्रीज होते जाता है। तो हमारा जो पॉलिनोमियल मैक्सिमम आता है ना 3 डिग्री का ही मिलता है, बाकी आगे पॉलिनोमियल तो बहुत बड़े बड़े मिलते हैं, एक्सप्रेशन भी काफी बड़े बड़े मिलते हैं, फ्रैक्शनल भी मिलता है, तो एक्सप्रेशन हो गए, अलजेब्रा के एक्सप्रेशन हो गए। लेकिन हम जो पॉलिनोमियल की बात करें, पॉलिनोमियल की बस इतनी बात करें। ओके, यस क्लियर हुआ? सर। ओके सर। चलो नोट करना, आप नोट कर लो आप।
किसी को डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का भी डिफिनेशन अगर लिखना हो तो लिख सकता है, विच डिफाइंड द मैक्सिमम पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, या मैक्सिमम पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डन सर। डन। सर हो गया। हाँ सर, कब का बोल रहा हूँ सर। अब देखते हैं रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब किसी भी पॉलिनोमियल का रूट्स है। रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? अगर कोई पॉलिनोमियल है, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल है उसका, रूट्स ऑफ इक्वेशन होते हैं, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल नहीं होता है। फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल होता है। फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि जो हमारे पॉलिनोमियल है, जो हमारा पॉलिनोमियल है, उसका मैक्स टू मैक्स कितना फैक्टर कर सकते हो, कितना फैक्टराइजेशन आप कर सकते हो। तो फैक्टराइजेशन का मतलब मैं बताता हूँ, फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है कि सॉरी यहाँ पे फैक्टर ले लो। फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि हम उसको मिनिमम से मिनिमम कितना ब्रेक कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे बोले x+1 का फैक्टर क्या होगा? x+1 का कोई फैक्टर नहीं होगा, x+1 का यही एक फैक्टर होगा। एक्चुअली में फैक्टर होता क्या है? फैक्टर वो वैल्यू होती है जो एक्सप्रेशन या वेरिएबल की वैल्यू को डिफाइन करता है, वही क्या होता है? हमारा फैक्टर होता है। कि जो हमारा मिनिमम से मिनिमम वैल्यू हम डिफाइन करके उसके बाद क्या करते हैं, उस फैक्टर की वैल्यू को, दैट मींस जो एक्सप्रेशन की वैल्यू को डिफाइन करते हैं, तो वहां पे हमारा क्या होता है? फैक्टराइजेशन आता है। कि हम उसको क्या करें, कई पार्ट में ब्रेक कर दें, फैक्टर कर दें। जैसे आप लोग क्या करते हो, 4 का फैक्टर करते हो, क्या करोगे? 2 इंटू 2 करोगे क्या? 4 का फैक्टर अगर लिखना है क्या करोगे आप लोग? 2 इंटू 2 करोगे ना। तो क्या कर रहे हो, 4 को आप ब्रेक कर रहे हो। 4 को क्या कर रहे हो? ब्रेक कर रहे हो। कहाँ पर? मिनिमम पॉइंट में। क्या 2 इंटू 2 इंटू 1, इससे ज्यादा छोटा हो सकता है क्या? ये नहीं हो सकता। ठीक है ना। तो इसी तरह से इस जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है ना, इस पॉलिनोमियल को छोटा से छोटा में ब्रेक करेंगे। अब इससे x से छोटा नंबर क्या हम ब्रेक कर पाएंगे? इसका ब्रेक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके पास, हमारा ब्रेक करने के पास सॉलिड रीजन होना चाहिए। अब क्या है, जैसे हमने ऐसा लिख दिया x² - 3x + 2, अगर ऐसा लिख दिया,
तो इसके फैक्टर कितने आएंगे? तो इसके 2 फैक्टर्स आएंगे। इसके फैक्टर कितने आएंगे? 2 फैक्टर्स आएंगे। तो मैं इसका बता देता हूँ, अदर किसी को नहीं बता रहा हूँ। देखो इसके 2 फैक्टर कैसे निकालेंगे। तो क्या करोगे, एक्स स्क्वायर, अगर 3x को अगर हम लोग ऐसे लिख दे -2x - x + 2, कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर हमने 3x को -2x - x दे, कोई प्रॉब्लम है? यहाँ से अगर इन दोनों में से अगर x कॉमन लेते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या बचेगा? x, यहाँ पे क्या बचेगा? -2 बचेगा। लेकिन -1 यहाँ से कॉमन ले लो, तो -1 यहाँ से कॉमन लोगे क्या होगा? ये माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा। यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो प्लस है, तो माइनस कॉमन लोगे तो क्या होगा? -2 हो जाएगा। तो देखो क्या होगा, x - 2 यहाँ पे भी, x - 2 यहाँ पे कॉमन ले लो, x - 2। अगर x - 2 कॉमन ले तो यहाँ पे कितना बचा? x, और यहाँ पे कितना बचा? -1। तो क्या हो गया, यानी इस पॉलिनोमियल का जो फैक्टर हो गया x - 2 एंड x - 1, यानी इस पॉलिनोमियल के कितने फैक्टर्स हो गए? 2 फैक्टर्स हो गए। यानी यही आपकी जब इक्वेशन लिखते हैं हम लोग, तो जितना मैक्सिमम पावर होता है, जब जो भी मैक्सिमम डिग्री होता है, उतना हम बताते हैं कि इस एक्सप्रेशन की उतनी वैल्यूज हो, यही क्या बताता है, हमारी इतनी वैल्यूज होगी। तो हमारा फैक्टर भी इसी से डिफाइंड होगा कि जितने पावर्स होते हैं उतने हम लोग क्या करते हैं? फैक्टर बनाते हैं। इसका मतलब यहाँ पे 1 पावर था, इसलिए फैक्टर कितना बना? 1। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितने फैक्टर बने? 2 फैक्टर बने। अब कोई कहेगा सर आप एक बात बताओ, अगर हमने लिख दिया x - 1 का होल क्यूब, इसका था पावर 3 है, तो फैक्टर कितने बनेंगे? 3 कहाँ से बने? तो x - 1 एक ही है, तो अब इसी को लिख लो x - 1 x - 1 x - 1। ये क्या हो गए? 3 फैक्टर हो गए क्या इसके? यही इनके क्या होता है? फैक्टर्स होते हैं, यानी इसकी x की वैल्यू 1 ही आएगी, तो वो 3 टाइम्स आप दिखा सकते हो, क्योंकि इसका फैक्टर जो आएगा 3 फैक्टर्स आएगा। यानी जितना मैक्सिमम पावर होता है उतने हमारे मैक्सिमम फैक्टर्स आते हैं। समझ में आया? यस सर। पॉलिनोमियल में समीकरण ही होता है क्या? पॉलिनोमियल में तो समीकरण नहीं होता, समीकरण जो होता है उसको इक्वेशन कहते हैं, इक्वेशन को ही समीकरण कहते हैं। तो समीकरण, अब इक्वेशन, इसके बाद पॉलिनोमियल के बाद आते हैं। जैसे लिखते हो ना आप लोग, द्विघात समीकरण, सरल समीकरण, ऐसा कुछ नाम होता है उनका। समीकरण जो होता है वो हमारे क्या होता है? इतनी बात क्लियर हो गई, तो हम लोग चलते हैं अब इक्वेशन। फैक्टर पॉलिनोमियल मतलब जितना उसका मैक्सिमम पावर है उतना ही फैक्टर भी होएगी ना? उतने फैक्टर्स होंगे, और वही हमारे क्या होते हैं? वैल्यूज को डिफाइन करते हैं। ओके सर। ओके, अगर इतनी बात क्लियर होगी, देखो इक्वेशन पॉलिनोमियल को बनाना, अब हमारे पास एक डिफिनीशन है, एक वर्ड का बड़ा डिफरेंस है। अगर जो भी पॉलिनोमियल लिखा गया है, जो भी पॉलिनोमियल लिखा गया है, अगर इस पॉलिनोमियल को इज इक्वल टू से हम अगर रिप्रेजेंट करें, कंपेयर कर दे, इज इक्वल टू लगा दे, इज इक्वल टू के बाद हम 0 लिख दें या कोई अनदर एक्सप्रेशन लिख दें, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? इक्वेशन कहेंगे। यानी इक्वेशन के लिए मतलब क्या होता है? इक्वेशन मतलब कहीं ना कहीं हम लोग किसी चीज का इक्वेट कर रहे हैं। इक्वेट मतलब क्या हो रहा है? लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी, हम लोग क्या कर रहे हैं? इसमें 2 साइड बना, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, दैट मीन इसको इक्वेट कर रहे हैं कि 2 साइड्स को हम किसी एक बीच की साइन है उससे इक्वेट करें, दैट मीन इसको क्या कहते हैं? इक्वल का साइन होता है। तो अगर यही हमने इसको लगा दिया इज इक्वल टू 0, अगर x + 1 इज इक्वल टू 0, हमने ऐसा लिख दिया कि x + 1 इज इक्वल टू 0, x + 1 इज इक्वल टू 0 क्या बन गया आपका? लीनियर इक्वेशन। क्या बन गया आपका? लीनियर इक्वेशन। अगर यहाँ पे हम लोग ने इज इक्वल टू 0 लिख दिया, तो इसको क्या कहोगे आप? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको क्या कहोगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर यहाँ पे इज इक्वल टू 0 रख दिया, तो इसको क्या लिखोगे आप? क्यूबिक इक्वेशन। समझ में आया क्या? इक्वेशन कैसे डिफाइन करोगे आप? जब हम किसी भी पॉलिनोमियल के एक्सप्रेशन को इज इक्वल से हम इक्वेट करते हैं, वो इज इक्वल टू 0 करते हैं, या इज इक्वल टू समथिंग 1 2 3 4 5 कोई नंबर लिखते हैं, या y कुछ भी लिखते हैं इसे सेम नंबर में, तो उसे आप क्या कहोगे? आप लिनियर या क्वाड्रेटिक या क्यूबिक इक्वेशन कहोगे। यानी इक्वेशन तब तक नहीं बोलोगे
कि किसी पॉलिनोमियल को इक्वेशन तब तक नहीं बोलोगे जब तक हम लोग इज इक्वल टू से इसको इक्वेट न करें। अब कोई बोलेगा सर यहाँ पे इज इक्वल टू लगाए हो, अरे भाई मैंने यहाँ इज इक्वल टू लगाया तो इसके इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में हमने कुछ भी नहीं लिखा है। जब यहाँ पे कुछ लिखेंगे किसी चीज से इक्वेट किया, इस एक्सप्रेशन को कहीं से इक्वेट नहीं किया, लेकिन इस इक्वेशन को अब जीरो से हम लोग इक्वेट कर रहे हैं, इस इक्वेशन को जीरो से इक्वेट कर रहे हैं, इस इक्वेशन को इक्वेट कर रहे हैं, बट इसके पहले हम किसी भी इक्वेशन को इससे इक्वेट नहीं कर रहे थे। तो ये जो फैक्टर होता है ना, एक्स की वैल्यू को डिफाइन करने के लिए होता है। समझ में इतनी बात आई क्या? इक्वेशन पहले समझा क्या आप लोगों ने, फिर मैं आगे चलता हूँ। इक्वेशन कैसे फॉर्मेशन हो गया, इक्वेशन को अब मैंने बना दिया, पॉलिनोमियल से इक्वेशन पे आ गई, ये क्लियर हो गया। तो नोट करो ना, तो आगे हम लोग चलते हैं रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन। हो गया? यस सर। अच्छा, रूट्स ऑफ इक्वेशन देखते हैं। हमें रूट्स ऑफ इक्वेशन मैंने कहीं नहीं बताया कि लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या पेंटागोनल इक्वेशन, कुछ भी हमने नहीं बताया। तो हमने बस इतना लिख देते हैं कि रूट्स ऑफ इक्वेशन का मतलब होता है स्टूडेंट कि एक एक्स की जो भी एक्सप्रेशन है या जो भी इक्वेशन है, उस इक्वेशन की वैल्यूज क्या है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रूट्स ऑफ इक्वेशन। जैसे x + 1 = 0, x² + 2x + 1 = 0, x³ + 1 + 3x² = 0। हमने कुछ ऐसा लिख दिया। इसका मतलब क्या है कि इसके कितने रूट्स आएंगे, तो जितना मैक्सिमम पावर होगा उतने इसके क्या आएंगे, रूट्स आएंगे। यानी नंबर ऑफ रूट्स यहाँ पे कितने आएंगे, 1 आएगा, क्योंकि x का मैक्सिमम पावर कितना है, 1। तो x का अगर मैक्सिमम पावर 1 है तो यहाँ पे नंबर ऑफ रूट्स भी कितना आएंगे। यहाँ पे x का मैक्सिमम पावर कितने है, 2, तो नंबर ऑफ रूट्स कितने आएंगे। यहाँ पे x का मैक्सिमम पावर कितना है, 3, तो नंबर ऑफ रूट्स कितने आएंगे, 3 आएंगे। रूट्स का मतलब क्या है, रूट्स का मतलब क्या है, यहाँ पे रूट्स यहाँ ये है कि x की यहाँ पे कितनी वैल्यू आई, 1 वैल्यू आई। और वो वैल्यू क्या होती है, रूट्स वो वैल्यू होती है इक्वेशन की जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। दैट मीन x की वैल्यू यहाँ पे जो निकाल, अगर वही x की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में रखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। समझ में आया? यहाँ पे भी, यहाँ पे मैंने 2 वैल्यूज बताया, x की कितनी वैल्यू जाएंगे, 2 वैल्यू जाएंगे। अगर x की 2 वैल्यू जाएंगे, अगर इन दोनों वैल्यूज को इस एक्सप्रेशन में पुट करोगे, दोनों वैल्यूज को इस एक्सप्रेशन में पुट करोगे, उसकी वैल्यू क्या आएगी, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो रूट्स वो वैल्यू होती हैं किसी भी इक्वेशन की जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रूट्स कहते हैं। नंबर ऑफ रूट्स हमारे डिफाइंड होते हैं किस पे, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल या डिग्री ऑफ द इक्वेशन या पावर ऑफ द इक्वेशन। ये कौन सा इक्वेशन है, कितने पावर का इक्वेशन है, वो लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, कौन सा इक्वेशन है, उसके ऊपर हम नंबर ऑफ रूट्स को डिफाइन करते हैं। रूट करते क्या है, इनको सेटिस्फाई, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई। अगर इतनी बात क्लियर हो गई तो हम लोग अब चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। पहला जो आप स्टार्ट करते हैं हम लोग पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से।
सिंपल इक्वेशन अभी स्टार्ट नहीं करते हैं, सिंपल इक्वेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे आगे चल के, लेकिन अभी हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया, तो हम लोग चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, रब कर दो। Yes. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैं चलता हूं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब आप लोगों ने समझ गया कि मैक्सिमम पावर कितना होगा, 2 होगा। तो क्या होता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है क्या हमारा, उसके बारे में देख लें। तो जो हमारा क्या होता है, ए एक्स, इसका जनरल फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। तो इसको हम लोग कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस कंडीशन है कि ए नॉट इक्वल टू 0। कंडीशन क्या, ए नॉट इक्वल टू 0। अगर ए नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, कोई बताएगा मुझे। अगर ए इक्वल टू 0 कर दिया हमने तो, हाँ स्टूडेंट, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ही नहीं, क्योंकि वो राइट जीरो है, हो जाएगा। हाँ, राइट है। तब ये क्या हो जाएगा, सिंपल यानी लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। लीनियर इक्वेशन का कितना बताया हमने, पावर 1 बताया, तो इससे हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन। अगर ये इज इक्वल टू 0 होगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह ही नहीं जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन होगा। दैट्स व्हाई ए नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे रूट्स की बात कर लें, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसके रूट्स कितने आएंगे। इसके रूट सिंपल सी बात है, कितने आएंगे, 2 रूट्स आएंगे। 2 रूट्स आएंगे। यस सर। वो रूट से डिफाइन कैसे करते हैं, तो एक रूल होता है सिद्धाचार्य। एक रूल होता है जिसका नाम है सिद्धाचार्य। उस सिद्धाचार्य उस मैथमेटिशियन का ही नाम था जिनके नाम पे ये इक्वेशन बनाया सिद्धाचार्य। तो क्या होता है, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, यहाँ से एक्स की जो 2 वैल्यू आएंगे वो क्या होती है, इसको लिखते हैं हम माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। क्या होता है, बी माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर यहाँ पे देखो ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी है, सी क्या है, कांस्टेंट वाला टर्म होगा। अगर यहाँ पे वैल्यू रखते हैं हम लोग, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स की वैल्यू मिल जाएगा। अब 2 वैल्यू कैसे मिलेगी, देखो अगर यहाँ से एक बार प्लस का साइन लेंगे, एक प्लस वाले साइन के साथ वैल्यू जाएगी, एक बार माइनस का साइन लेंगे तो एक बार माइनस वाले वैल्यू के साथ वैल्यू आएगी। समझ में आएगा, समझ में आया आप लोगों को। यस सर। ऐसे समझना भी नहीं है, मैंने तो जस्ट फॉर्मूला लिखा है, कुछ नहीं। अब रूट्स, सम ऑफ रूट्स बोल दे, अगर आपसे बोल दे कि चलो ठीक है, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम ऑफ रूट बताओ, तो सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं, सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी बाई ए। क्या होता है, माइनस बी बाई। फिर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होगा। अगर इन दोनों रूट्स को, 2 रूट्स आएंगे, अगर दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो ये आता है सी बाई ए। क्या आता है, देखो सम ऑफ रूट्स कितना आता है, माइनस बी बाई ए आता है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आता है, सी बाई ए आता है, सी बाई ए आता है। अब इसमें जो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको हम लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इसको क्या कहते हैं हम लोग, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है। अब देखो क्या होता है, ये वैल्यू जो माइनस बी बाई ए सी बाई ए कहाँ से आया, प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये आपको यहाँ से ही आया है। देखो यहाँ से एक्चुअल में एक्स की वैल्यू क्या है, एक्चुअल में देखा जाता है एक्स की वैल्यू क्या है, एक एक्स की वैल्यू आएगी माइनस बी प्लस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सर थोड़ा बड़ा लिखिए। आएगी, जो सेकंड वैल्यू आएगी एक्स की, वो क्या आएगी, माइनस बी माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या आएगी
2 टाइम्स। समझ में आया क्या? अब इन दोनों वैल्यू को जैसे ही ऐड करोगे, जैसे इन दोनों को वैल्यू को ऐड कर, देखो ये प्लस है माइनस है, तो ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो -2b अपन -2 ये आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो -b/, ये आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, तो ये देखो a प्लस बी या माइनस बी के होल स्क्वायर से वैल्यू क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ से b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब 4ac यहाँ पे बचेगा, जो कि अगर मल्टीप्लाई करोगे तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्लियर। मैं इसको एक्सप्रेशनों से नहीं दे रहा हूँ, बस अगर सम ऑफ रूट्स बोले तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है, रूट्स को निकालने की जरूरत नहीं है, किसके फैक्टर क्या आएंगे, दैट मीन एक्स की क्या क्या वैल्यू आएंगी आप निकाल के देखो, क्योंकि जो 2 वैल्यू आएंगी उन्हीं का सम लेना है। तो हम करते हैं कि उन दोनों वैल्यू को बिना निकाले, बिना फाउंड आउट किए हुए हम लोग सम ऑफ रूट निकाल सकते हैं। कैसे? -b/a। -b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या है? प्रोडक्ट ऑफ रूट में क्या है? ये क्या? कांस्टेंट टर्म अपन क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ एक्स स्क्वायर कर दोगे तो आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मिल जाएंगे। वो दोनों रूट्स निकालने की जरूरत नहीं है, आप रूट्स निकाल के भी उनकी वैल्यू पुट कर सकते हो, या बिना निकाले भी आप उनकी वैल्यू फाइंड आउट। समझ में आया क्या? यस क्वाड्रेटिक की वैल्यू नोट कर लो आप। डन। हाँ सर। अब देखो स्टूडेंट, अब एक चीज और आता है इसमें कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स आते हैं, ये रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे, इक्वल होंगे, अनइक्वल होंगे। एक ऐसे हम लोग डिफाइन करते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया, इसमें 4 ऑप्शन उसको ये दे दिया कि इसके जो रूट्स है ना इक्वल है, नॉट इक्वल है, इमेजिनरी है, रियल है। ये कैसे डिफाइन करूंगा? इसको डिफाइन करने के लिए हमारे पास अगर जनरल इक्वेशन है, जैसे हमारे पास क्या है, ए एक्स स्क्वायर माइनस प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू अगर 0 है,
अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है तब ये डिस्क्रिमिनेंट की बात किया था मैंने, या हमारा सिद्धाचार्य के रूल में भी आया था बी स्क्वायर 4ac, तो इससे हम लोग डिफाइन करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये डिफाइन करेगा कि हमारे रूट्स पॉजिटिव आएंगे, नेगेटिव आएंगे, क्या आएंगे, सॉरी नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव आएंगे, इक्वल आएंगे, अनइक्वल आएंगे, इमेजिनरी आएंगे, क्या आएंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ये इक्वल टू 0 है तो रूट्स क्या आएंगे, रूट्स आर इक्वल, रियल एंड इक्वल। तो रूट्स क्या होंगे आपके, रियल होंगे एंड इक्वल होंगे। रियल एंड इक्वल कब होंगे, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा। अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स क्या आएंगे, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। क्या आएंगे आपके, रियल एंड अनइक्वल आएंगे। ये क्या आएंगे, रियल एंड अनइक्वल आएंगे। अगर यही आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आ गया तो रूट आर इमेजिनरी एंड अनइक्वल। तो रियल एंड इमेजिनरी क्या होता है, अनइक्वल। अब जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग लिखते, हमने यही ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अभी जस्ट मैंने इसको फैक्टराइजेशन अदर मेथड नहीं सिखा रहा हूँ, बस जस्ट अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका नहीं सिखा रहा हूँ, अभी जस्ट हम लोग इस पे बात कर रहे हैं। तो अगर यहाँ से बात करूँ मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है, तो अभी जस्ट एक्स के लिए हम लोगों ने वैल्यू देखा था माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। अगर यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यू रखते हैं तो माइनस बी की वैल्यू क्या है, माइनस 3 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 3 का माइनस 3 का स्क्वायर करो, माइनस 4ac 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, 1 है, कितना हो गया 1 इंटू सी कांस्टेंट टर्म कितना है 2 डिवाइड बाय 2a एंड 2 इंटू ए की वैल्यू कितना है 1। तो फाइनल क्या बन गया आपको पास, एक्स की वैल्यू माइनस 3 प्लस माइनस रूट में 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और ये 4 2 जा कितना होगा 8, तो 9 माइनस 8 कितना हो जाएगा 1 डिवाइड बाय कितना, समझ में, डिवाइड बाय कितना हो गया आपका 2 हो गया। तो अब आप यहाँ पे क्या कर लो, यहाँ पे देख लो, ठीक है ना। अब एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 3 प्लस माइनस 1 आ गई, क्योंकि रूट का अगर 1 का रूट लोगे तो कितना आएगा 1 ही आता है, डिवाइड बाय 2। अब एक बार प्लस साइन ले लो, जब आप क्या ले रहे हो प्लस साइन ले रहे हो, एक्स की वैल्यू कितना हो गया माइनस 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो माइनस 3 में से 1 जाएगा कितना आएगा माइनस 2, 2 से 2 डिवाइड करोगे तो एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस 1, कितना आ जाएगा माइनस 1। फिर क्या करो, अब यहाँ से क्या कर सकते हो आप, माइनस लो, एक्स की वैल्यू क्या कर सकते हो माइनस 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2। अब देखो माइनस 3 और सॉरी प्लस 3 है ना, यहाँ पे प्लस होगा, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये 2 प्लस का 2 हो जाएगा, और ये कितना होगा 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा, एक्स की वैल्यू कितना आ गई 1, यानी एक एक्स की वैल्यू 2 आ गई, एक एक्स की वैल्यू कितना आ गई 1 आ गई। यानी इसके रूट्स क्या आ गए, देखो रूट्स क्या आ गए, रियल है क्या है, ये दोनों रूट्स क्या आएंगे रियल है क्या। इमेजिनरी का मतलब होता है जिसके साथ आई या जे लग जाता है, जिसके रूट के साथ, उसे क्या होता है, या रूट में अगर नेगेटिव साइन आ जाता है, यानी यहाँ पे 1 था ना, रूट में कितना है 1 है ना, अगर यहाँ रूट में माइनस का 1 आ जाता ना, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं कि इमेजिनरी ये क्या है, इसके रूट्स है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखा गया तो आपके क्या कहिए 2 रूट्स है, दोनों क्या आ गए, एक 2 आया एक 1 आया, तो दोनों रियल आए लेकिन दोनों क्या गए अनइक्वल आ गए। यही सेम चीज आप यहाँ से देख सकते हो, आपको इतना करने की जरूरत नहीं थी, आपको यही चीज निकालने के लिए इतना करने की जरूरत नहीं थी,
आप यहाँ से निकाल, अब देखो ये रूट से निकालने का तरीका होगा, लेकिन हमें चेक करना ही है कि रियल है अनइक्वल है इमेजिनरी है, तो आप क्या कर लो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac करो, तो बी की वैल्यू कितना है -3, तो -3 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू कितना है 1 इंटू सी की वैल्यू कितना है 2, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, -4 2 जा कितना होगा 8 इज इक्वल टू कितना हुआ 1, क्या है ग्रेटर देन 0 है, 1 क्या होता है ग्रेटर देन 0 होता है कि नहीं होता है, तो 1 क्या है यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है, इसकी वजह से क्या हो गया रूट्स क्या हो गए रियल एंड अनइक्वल, रूट्स क्या हो गए रियल एंड इक्वल अनइक्वल हो गए। तो देख लो ये ग्रेटर देन 0 है तो हम डायरेक्ट बोल दिया कि ये क्या है रियल एंड इक्वल, लेकिन अगर सोल्यूशन किया तो भी हमने देखा कि हमारा क्या है रियल एंड अनइक्वल ही आ रहे हैं रूट। समझ में आया क्या? यस ये पूरा कंसेप्ट समझ में आया आपको, नोट कर लो। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका नहीं बताया, लेकिन फिर भी शरीराचार्य हो गया है।
नोट हो गया? यस सर। ओके, सभी का नोट हो गया? चलो क्वेश्चन देखते हैं। सर बहुत लाइट है, दिख नहीं रहा। ये है क्वेश्चन, मैं तो इन कर लेता हूँ। आंसर इज ट्रू। पहला क्या है, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। सम आया 2, प्रोडक्ट थर्ड क्या है? सम आया 11/3। 11/3। प्रोडक्ट -2। आपने जो प्रोडक्ट -2, जिसने 2 बताया है वो क्या है? सम आया ना उनका 2। नहीं सर, प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट आपने अच्छा पूछा था ना। देखो, सम पूछा हूँ, सम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन इतना, एंड आल्सो डिफाइंड रूट्स आर रियल, इमेजिनरी, इक्वल और अनइक्वल। एक ही में सब कुछ, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। 11/3 है, 11/3 है। 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 11/3 है, 11/3
The roots are real and unequal. Roots are real and unequal. हो गया, तीनों देख लेते हैं। देखो एक्सप्रेशन क्या है, 3x² माइनस 11x प्लस 6 इक्वल टू क्या है 0। अब पहला चीज क्या बताना हमें कि रूट्स क्या है, सॉरी सम ऑफ प्रोडक्ट। सम क्या होता है, माइनस बी बाई बी का मतलब कि बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, -11, माइनस -11 डिवाइड कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना, एक्स स्क्वायर कितना है 3। देखो क्या माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो कितना हो जाएगा 11/3। सम ऑफ रूट्स कितना आ गया 11/3। प्रोडक्ट कितना होता है, प्रोडक्ट क्या होता है C/A, तो C/A। सी का क्या कांस्टेंट, टर्म कांस्टेंट कितना 6 और एक्स है, ए की वैल्यू कितनी है 3, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो आपको प्रोडक्ट कितना आ गया 2 आ गया। फिर क्या है, रियल है अनइक्वल है इमेजिनरी है, तो क्या करोगे b² - 4ac निकालो। तो ये निकालोगे तो क्या आएगा b² - 4ac। b की वैल्यू कितनी है -11 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 3 इंटू c की वैल्यू कितनी है 6। 11 की स्क्वायर 121 माइनस ये कितना होगा 72, विच इज ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 है तो क्या होंगे, रियल एंड अनइक्वल। रियल एंड अनइक्वल होंगे इसके रूट्स। समझ में आया क्या, जिन लोगों का नहीं हुआ वो लोग नोट करो। जिन लोगों का नहीं हुआ वो लोग नोट कर लें। सर अगर रियल इमेजिनरी या इक्वल अनइक्वल पूछेगा तो इसके लिए b² - 4ac का फॉर्मूला लगाना है। हाँ, अगर ये आपसे बोलता है रियल इमेजिनरी इक्वल अनइक्वल, b² - 4ac लगाओ। आप वहां से देख के बता दो कि इमेजिनरी है कि रियल है, क्या है रूट आपके। आपको रूट से निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी कहीं पे भी देखो कोई एक्स की वैल्यू नहीं निकाल, इसके रूट से नहीं निकालना। इसीलिए क्वेश्चन करा दिया कि इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन आए तो आपको रूट से निकालने पे मत जाओ, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते ही हम लोग रूट्स पे भागते हैं, तो हमें उतना अननेसेसरी वर्कआउट क्यों करें। सर नंबर इज ग्रेटर देन 0 इसके लिए रियल और अनइक्वल हुआ, बट राइट है, राइट। इमेजिनरी और रियल में क्या है मुझे समझाइए ना। इमेजिनरी अगर लेस देन 0 आ जाता है यही वैल्यू ना, तो हम लोग कहते हैं कि ये क्या होता है इमेजिनरी एंड अनइक्वल हो जाता है। समझा आपने, अगर ये ग्रेटर देन 0 की जगह पे लेस देन 0, अगर ये लेस देन 0 हो जाता है ना तो इमेजिनरी एंड अनइक्वल हो जाता है। और रियल के लिए आपने रियल के लिए दिखा, तो रियल क्या ग्रेटर देन 0 होगा तो रियल हो जाएगा। अच्छा, इक्वल के लिए आप ऐसे देख लो, ऐसा कोई आ गया एक्सप्रेशन x - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दैट मींस x माइनस x की वैल्यू कितना आ गई 1 आ गई ना, 2 1 आएगी ना। यस, ए के रूट क्या आ रहे हैं 1 आ रहे हैं। या आप ऐसे कर लो, ये एक्सप्रेशन ले लो, x² 2x इज इक्वल टू 0,
बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पे लगाओ। बी की वैल्यू कितनी है? 2 है ना, बी की वैल्यू कितना? 2 है ना, 2 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी है? 1, सी की वैल्यू कितनी है? 1, क्या हो जाएगा? 4 माइनस 4 दैट मीन्स क्या हो गया? 0 इज इक्वल टू 0, 0 को इक्वल हो गया ना, ये इक्वल टू 0 आ गया था। अब यहाँ पे रूट्स क्या होंगे? रियल एंड इक्वल होंगे। यहाँ पे ओके रूट्स सर। क्या होंगे? रियल एंड इक्वल। ओके, नोट कर लो। हो गया नोट? नोट हो गया आप लोगों का? Yes, sir. यस सर। क्या क्या बोलो आप लोग, मैं समझ नहीं आया। सबका नोट हो गया ना? मैं रख सकता हूँ। हाँ सर। नहीं ना, नहीं हुआ। नहीं हो गया सर, चलो हो गया मैं सर। थोड़ा सा नहीं हुआ, उधर उधर का नहीं हुआ। चलो मैं रखता हूँ। हो गया सर, हो गया। अब इसके लिए सारा कुछ बताना आप। इस क्वेश्चन के लिए आपको सब कुछ बताना। Sum -1/√2 product 2 roots are imaginary and unequal. Okay, क्या? कोमल वर्मा। और किसी का है? यस हाँ सर। सर। Okay, देख लेते हैं।
मैच कराना होगा। सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स की बात करें तो कितना होता है? माइनस बी बाई ए। बी की वैल्यू क्या आता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। क्या हो गया भाई, मैंने मैच कराने के लिए बोला, ऐसा नहीं कहा कि आप। किसकी टीवी चल रही है, क्या कर रहे हो आप लोग? अनम्यूट करो, किसका है? माइनस बी बाई क्या है? ए। तो एक्स का कोफिशिएंट कितना है? बी क्या होता है? एक्स का अंडर रूट कोफिशिएंट 7। तो उस रूट में 7 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 2। दैट मींस क्या होता है? ये आ गया सम ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट प्रोडक्ट का प्रूफ क्या होता है? सी बाई ए। तो सी बाई ए होता है, तो सी की वैल्यू कितना है? दैट मींस कांस्टेंट टर्म, वो डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, दैट मींस 2। कितना आ गया? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ गया? 2 आ गया। अभी इसको देख लो, रियल इमेजिन। तो बी कितनी है? रूट में 7 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितना है? 2। सी की वैल्यू कितनी है? कितना आ गया? ये आ गया 7। ये कितना आ गया? 32। जो कि क्या है? लेस देन 0 है क्या? तो रूट्स क्या आ गया? इमेजिनरी एंड अनइक्वल। तो रूट्स आपके क्या गए? इमेजिनरी एंड अनइक्वल आ गए। समझ में आया क्या? यस सर। हाँ सर। ओके, जिनका नोट हो गया है, जिनका नहीं हुआ है वो लोग नोट करें। हो गया सर। हो गया सभी का? नहीं सर। हो गया सर। हो गया, डन। ये क्वेश्चन और देख रहे हैं हम लोग। इस पे इस सेम चीज आपको बताना है सब कुछ। ऐसे कर लो।
इसको बताओ लोग। सर एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन आएगा? हाँ, रूट्स क्वेश्चन आते हैं, अच्छा ओके। रूट्स लगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आते हैं, इनको सॉल्व करना भी हम लोग देखेंगे। अभी तो हम लोग रियल इमेजिनरी, लेकिन सॉल्व करने में बहुत कम आता है, बट रियल इमेजिनरी आपसे ये पूछता है कि इसके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होंगे, तो इसको मान के चलो कि इसको आने के चांसेस ज्यादा है। ओके सर, थैंक यू। हुआ किसी का? हुआ किसी स्टूडेंट का? यस चलो फिर देखते हैं, हम लोग मैच कराओ। देखो, इनमें तो प्रोडक्ट और सम में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप तो डायरेक्ट रख दो, कोई इशू नहीं है। आपको जो प्रॉब्लम आने वाली है वो 20^-4ac, दैट मीन डिस्क्रिमिनेंट में। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो क्या आएगा, ग्रेटर देन लेस देन 0। तो उसके लिए आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू देखना है कि जस्ट आप देख लो कि 0.1 भी अगर ज्यादा है ना तो ग्रेटर देन 0 होगी, क्योंकि 0.1 जो होता है 0.00001 ही क्या होता है, 0 से ग्रेटर होता है। तो देखो क्या करेंगे, अगर सम ऑफ रूट की बात करें तो क्या होगा, -b/a। माइनस की वैल्यू क्या होगा, माइनस बी की वैल्यू क्या माइनस है, -√3 डिवाइड बाई ए की वैल्यू कितना है, √3+1।
तो प्लस ये क्या हो गया, प्लस √3 अपान √3 प्लस, बात खत्म। प्रोडक्ट ले लो, रूट्स ले लो, क्या होता है c/a। c की वैल्यू देखा जाए कंपेयर के क्या करेगा, c की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू x² का कोफिशिएंट क्या होता है, a की वैल्यू होती है, तो इसकी वैल्यू कितने है, √3 + 1। देखो यहाँ तक मैंने बोला था कोई इश्यू है ही नहीं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब डिस्क्रिमिनेंट में देखना होता है तो उसका रीजन क्या होता है कि वो ग्रेटर है लेस है, उसके लिए हमें एग्जैक्ट वैल्यू देखना पड़ता है। क्या करेंगे, b² - 4ac, तो क्या होगा, b² मतलब कितना होगा, √3 का स्क्वायर -4 इंटू a, ये कितना है, √3 + 1 इंटू c कितना है 2। देखो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 3 का स्क्वायर कितना आएगा, √3 का स्क्वायर 3 आएगा, अब 4 2 जा कितना होगा 8 √3 + 1। आप बताओ मुझे कि अगर ये 3 से 8 बड़ा है कि नहीं बड़ा, ये बताओ। यस अब 3 से जब 8 बड़ा है और किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा ही नंबर आएगा, छोटा नंबर आएगा, बड़ा नंबर आएगा ना। और जब ये वाला नंबर बड़ा होगा ये छोटा होगा तो इसका मतलब वैल्यू क्या आएगी, लेस देन। रूट से क्या आ गए, इमेजिनरी एंड अनइक्वल। समझ में आया क्या? यस नोट कर लो जिन लोगों करने को। तो कभी भी ये रूट से आ जाए या कुछ और आ जाए तो आपको इतना कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है, सेम चीज होता है, आपको बस अप्रोक्सीमेट वैल्यू देखना है कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू है कितना, और कुछ भी नहीं देखना है। अगर ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू बस ये देखना है कि ग्रेटर देन आ रहा है 0 या लेस देन 0 है, आपको इससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं, बस इतना ही मतलब। आप हो गया सर, हो गया? तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे कैसे कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, क्या क्या तरीके से सॉल्व करेंगे। दैट मींस रूट्स अभी देखा आप लोगों ने, मैं रूट्स कहीं नहीं फाइंड आउट किया, पूरे क्वेश्चन में कहीं रूट्स नहीं फाइंड आउट किया, या तो प्रोडक्ट या तो सम लिया है या तो हमने इमेजिनरी रियल एंड अनइक्वल देखा है। तो उसके लिए हमें ABC की वैल्यू से ही काम चल जा रहा, लेकिन कहीं पे हमने अभी हमने रूट्स नहीं निकाला। अब रूट्स निकालने का तरीका मैं क्या करूंगा नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। ओके सर, हमारे एग्जाम्स में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं? आते हैं। सॉल्व करने के लिए जब रूट्स निकालने के लिए थोड़ा कम आएगा, मे भी हो सकता है कि रूट्स निकालने के लिए जब रूट्स निकालना हो यानी x की वैल्यू निकालना हो तो शायद ये कम दे, रूट्स वाले क्वेश्चन कम दे। बैंकिंग में ज्यादा आता है कि रूट्स का वैल्यू यहाँ पे दे देता है तो ज्यादा आता है बैंकिंग में, बट एसएससी में इतना ज्यादा रूट्स की वैल्यू ज्यादा देख के क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैल्यू नहीं पूछता है। बट अगर दे भी दिया है तो मैं उससे क्वेश्चन करा दूंगा कि अगर आ गया तो भी आपको वहाँ पे इशू ना होगा, हमें क्वाड्रेटिक हुआ ही नहीं, क्योंकि तो 1 स्टेप आगे चलना हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है एज कम्पेयर टू द 1 स्टेप बैक। अगर हम पीछे एक स्टेप चलते हैं या सिमिलर चलते हैं तो उससे बेटर है कि हम एक स्टेप थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो थोड़ा, क्योंकि देखो कंपटीशन का लेवल चेंज हो रहा है तो मे भी हो सकता है क्वेश्चन का लेवल चेंज कर दे। तो देखो अभी तो हमें रियल इमेजिनरी में ऐसा, अगर अब किसी स्टूडेंट को छोटा सा आता तो देख के निकालता फटाक दे कर देता, लेकिन जैसे ही रूट से देख लेगा ना तो उसे लगे अरे ये तो काफी बड़ा था। लेकिन आपने यहाँ देख पा रहे हो ना, यहाँ पे कुछ भी बड़ा सा है ही नहीं, कुछ है ही नहीं बड़ा। तो ये सारी चीजें होती है स्किप करने, बहुत सारे स्टूडेंट इसको स्किप करके चले जाएंगे, इस क्वेश्चन को बहुत सारे स्टूडेंट स्किप करके चले जाएंगे। क्यों? तो वो बोलेंगे √3 की वैल्यू क्या होती है, √3 की वैल्यू आप भी जानते हो 1.732 होती है, अप्रोक्सीमेट इतना है। चलो नहीं भी पता है तो मैंने तो ये भी बता दिया कि नहीं भी पता है तो आप लेते हो, जैसे क्या है यहाँ पे 8 आ गया, 4 2 जा कितना होगा 8। अब 3 से 8 तो बड़ा होता है, अब उसमें किसी नंबर से और मल्टीप्लाई करते हो जो नंबर 1 से बड़ा ही है तो क्या होगा, सिंपल सी बात है कि वो नंबर बड़ा ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस का 1 है तो इसका मतलब 1 से बड़ा ही आएगा, तो नंबर 1 से बड़ा आएगा। और जब ये वैल्यू पूरी बड़ी हो गई तो इसका मतलब ये छोटा आ गया तो नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव क्या होता है, लेस देन 0। समझ में आया? यस ओके सर हमें कंपेयर किस में करना है सर जी? 0 से। 0 से? हाँ 0 से बड़ा है या छोटा है, ये पूरा एक्सप्रेशन है, पूरी वैल्यू, ये पूरी वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है या छोटी वाली है, बस हमें ये कंपेयर करना है। ओके सर। ओके थैंक यू क्लास, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू।